हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। जब हरी सब्जियां खा के हो गए हैं बोर तो चलिए बनाते हैं बेसन की गट्टे वाली टेस्टी सब्जी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियां और 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 2 टमाटर और 1 मीडियम साइज की प्याज। तो सबसे पहले लहसुन की कलियां और अदरक और हरी मिर्च को खलबट्टे में दरदरे से कूट लेंगे। तो चलिए इसे कूटते हैं। तो यहाँ लहसुन की कलियाँ को डाल दिया है हमने और मिर्ची को भी डाल दिया, अदरक को भी काट करके डाल देते हैं और फिर इसे दरदरा सा कूट लेते हैं। तो कूट कर इसे दरदरा पेस्ट बना के रख लेते हैं। उसके बाद लेते हैं 1 कटोरी बेसन और बेसन में डालेंगे सबसे पहले अजवाइन, हाथों पे क्रश करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधी चम्मच के बराबर डालेंगे। तो अजवाइन डालने के बाद डालेंगे हल्दी आधे चम्मच के बराबर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और हाथों पे क्रश करके थोड़े से कस्तूरी मेथी को डालेंगे। इसके बाद डालेंगे जो हमने दरदरा कूट के रखा था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, उसे भी डाल लेते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी बनती है बेसन की गट्टे की। और 1 चम्मच लेंगे घी मोयन के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर घी से मोयन लगाएंगे आप ना तो बिल्कुल गट्टे जो होते हैं ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं। तो चलिए घी का मोयन अच्छी तरह से मसल के लगा लेते हैं बेसन में। तो इस तरह से मसल मसल के लगाएंगे और लगाने के बाद इसे अब पानी के छींटे मार के डो लगाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो हमारे डो गीले हो जाएंगे। तो हाथों से ही थोड़े थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे और इसको डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से गूँथ के डो को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड आप भी बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और सॉफ्ट तो होती ही है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें 1 पिंच के बराबर आप मीठा सोडा ज़रूर डालिएगा, इससे और भी सॉफ्ट होती हैं। वैसे तो घी डाल दिया है तो सॉफ्ट होती ही हैं, लेकिन मीठा सोडा डालेंगे तो इससे और भी सॉफ्टनेस आएगी। तो अब चलिए यहाँ पे 2 टुकड़े में करके इसे लंबे लंबे आकार देंगे। तो लंबे लंबे से बना लेंगे इस तरह से हाथों से दबा दबा के और लंबे लंबे। चलिए इसी तरह से सारे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डो है बिल्कुल नरम है। तो इस तरह से सारे डो को हमने छोटे बड़े जो जैसे भी हो बना लें लंबे लंबे से। और गैस पे पहले से ही हमने यहाँ पे पानी रखा है उबलने के लिए। तो अब पानी जब उबाल आ जाए पानी में तभी डालेंगे इस गट्टे को। तो चलिए बेसन के गट्टे को हमने डाल दिया। अब इसे 8 से 10 मिनट उबलने देंगे। मीडियम आंच रखेंगे और 8 से 10 मिनट उबलने देंगे। तो सबसे पहले जब डालेंगे तो ये नीचे की तरफ बैठ जाती है। धीरे धीरे जब ये पकने लगती हैं तो ये खुद ही ऊपर आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक बार इसे ऊपर नीचे कर देंगे थोड़ा। और हमारे यहाँ पर 8 मिनट हो चुकी हैं। तो देखिए यहाँ बिल्कुल पक चुकी है। पकने की तो आप ऐसे चम्मच से उठाएंगे तो पकने की निशानी खुद ही दिख जाएगी, ये टूटने लगती हैं। तो इस तरह से पक गए हैं। तो गैस को यहाँ पे करेंगे बंद और सारे गट्टे को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। और इस पानी को गट्टी वाली जो पानी थी ना उसे फेंकेंगे नहीं, इससे ग्रेवी तैयार करेंगे। तो चलिए गट्टे हमारे ठंडे हो चुके हैं तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग काट लें, जितने बड़े काटना चाहें बड़े या छोटे काटना चाहें तो छोटे, जैसा भी काटना चाहें काट लें। और काटने के बाद चलिए अब बनाएंगे बेसन की ग्रेवी। तो यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे गैस पे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे जीरा आधी चम्मच के बराबर और जीरा को चटकने देंगे। उसके बाद डालेंगे एक बड़ी वाली इलायची और दालचीनी के टुकड़े, एक तेज पत्ता और इन सभी को पकने देते हैं। फिर डालेंगे इसमें जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूटा था वो पेस्ट, बचे हुए जितने थे वो सारे को डाल देंगे और इसे 2-3 सेकंड के लिए
पका लेंगे। इसके बाद डालेंगे प्याज, जो हमने एक मीडियम साइज का लिया था, उसे हमने काट के नहीं, पीस के डाला है। तो यहाँ पे ग्रेवी अगर अच्छी बनानी है तो प्याज को पीस के ही डालें। तो प्याज को पीस के डाला है, तो इसे भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसे भी भूनेंगे थोड़ी देर तक। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो इसे भी पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए भूनेंगे, पक जाएंगे। उसके बाद अब डालेंगे इसमें टमाटर, जो 2 टमाटर हमने लिया था उसे पीस लिया है यहाँ पे, उसे भी डाल के अच्छी तरह पकाएंगे। फ्रेंड, अगर टमाटर को काट कर आप डालते हैं तो उसे गलाने का इंतज़ार करना पड़ता है कि गलेगा तो फिर दूसरा काम करेंगे। वैसे पीस के डालेंगे तो आपकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और कोई गलने का झंझट भी नहीं रहता है। तो चलिए अब डालते हैं इसमें आधी कटोरी दही, जो हमने फेंट कर रखा था, और दही डालकर चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं, जब तक इसमें ऊपर बबल नहीं आने लगे तब तक चलाएंगे। तो इस तरह से चलाते रहें। और उसके बाद डालेंगे 2-3 हरी मिर्च को हमने डाला है ऊपर से, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून के दही को पकने देंगे। दही को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पे तेल छोड़ने लगा है। हमारा जो ग्रेवी का मसाला है सारा तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देते हैं वो गट्टे वाली जो पानी थी ना, उबाल के जो पानी बची थी उसको, और अपने जितनी भी ग्रेवी को ठीक रखनी है या पतली रखनी है तो उसके अनुसार पानी डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी पानी हमने ऊपर से डाल दिया है। तो अपने अकॉर्डिंग आप पानी डाल लीजिएगा, आपको जितनी पतली रखनी हो, गाढ़ी रखनी हो, उसके हिसाब से। अब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो सारे गट्टे को हम डाल देंगे और डालने के बाद इसे भी पकने देंगे 2 मिनट के लिए। थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो बस हमारी बेसन की गट्टे वाली टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड, आप भी एक बार ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे सर्व कीजिए पूड़ी, पराठे, रोटी, जिसके साथ चाहें उसके साथ परोसें और सभी को खिलाएं। तो एक बार बनाकर ज़रूर भी देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो लीजिए, तैयार है बेसन की गट्टे वाली टेस्टी सब्ज़ी। तो सभी आपके घर में बहुत ही चाव से खाएंगे। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।